अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ लोडेड जिंगर फ्राइज़। एक्चुअल मैं आपको आज अपने स्टाइल में बनाना सिखा रही हूँ। तो आएँ जल्दी जल्दी इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है ½ kg के करीब फ्लोर ले लिया है, और एक अच्छे डीप बॉल में और वाइट बॉल में आपने लेना है, क्योंकि हमने इसमें चिकन को कोट करना है बाद में। अच्छा जी, और मैंने ले लिए हैं चिकन को मैरिनेशन के लिए। आपकी फैसिलिटी के लिए मैंने इसे एक प्लेट में कर दिया है, ताकि मैरिनेशन वाला आइटम आपको पता चले। 1 टीस्पून सॉल्ट, ½ टीस्पून रेड चिली पाउडर, one teaspoon around garlic powder, 1 teaspoon जिंजर पाउडर, 1 teaspoon कुटी हुई लाल मिर्च लिए मैंने लिया है 1 teaspoon चाट मसाला, और 1 teaspoon मैंने लिया है मस्टर्ड पाउडर। अब मस्टर्ड पेस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन पाउडर एक्चुअल में मैरिनेशन के लिए ज़्यादा प्रेफर करूँगी। एंड 2 टेबलस्पून ऑफ मैंने लिया है योगर्ट। सही है। अब मैं आपको बाकी के इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। बाकी के इंग्रेडिएंट्स कुछ यूँ हैं कि ये मैंने लिया है 3 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लोर, और ये मैंने लिया है गार्निशिंग के लिए ऑलिव्स ले ली हैं, जैलपिनोज ले लिए हैं। सम पीपल आर सेइंग हैलपिनोज, सम आर सेइंग जैलपिनोज। बॉटल के ऊपर जैलपिनो लिखा हुआ था, मैंने ग्रीन नहीं रेड वाले लिए, थोड़ा सा अच्छा लुक आएगा। मायोनीज़ ले लिया है अकॉर्डिंग टू हमें जितना यूज़ करना होगा उस वक्त, इस वजह से मैंने बॉटल में लिया है। और 2 मैंने एल्युमिनियम के कंटेनर्स ले लिए हैं इस साइज़ के। लो, आप चाहें तो मटका भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा मटके से प्रॉब्लम हो रहा था कि एक सेटलमेंट अच्छा आएगा इसके साथ, इस वजह से मैंने मटका यूज़ नहीं किया। अच्छा जी, 3 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था, और मैंने जो है अराउंड 5 पोटैटोज़ लिए हैं मीडियम साइज़ के। इसे मैंने फ्रेंच फ्राइज़ कट कर लिया है, मैंने मशीन के थ्रू किया है, आप हाथ से भी कर सकते हैं। और मैंने लिया है तकरीबन ½ से ज़्यादा जो है वो मोज़रेला चीज़ श्रेड्स कर ली है मैंने, और इतना सा पीस मैंने लिया है चेडर चीज़ का। और जो है वो मैंने लिए हैं 4 स्लाइसेस ऑफ चेडर चीज़ के स्लाइस लिए हैं। मैंने लिया है, मुझे अराउंड 1 कप के करीब मिल्क चाहिए होगा, ये ज़्यादा है लेकिन मैंने इसलिए ले लिया है कि सम टाइम हमारा क्वांटिटी में 19-20 हो जाता है, तो कंसिस्टेंसी के लिए फिर मैंने ज़्यादा ले लिया है कि आप भी उसी हिसाब से यूज़ करेंगे। मैंने लिया है 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, अराउंड ½ कप ऑफ क्रीम, 1 टीस्पून सॉल्ट एंड 2 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लोर, और मैंने लिया 2 टेबलस्पून अनसॉल्टेड बटर। अनसॉल्टेड इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने सॉल्ट लिया हुआ है। अगर आपने सॉल्टेड बटर यूज़ किया है तो सॉल्ट आप हटा दीजिएगा। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने करना है चिकन को मैरिनेट, विच इज़ वेरी इजी, तो मैं यहीं पे कर देती हूँ। बस चिकन में से कोशिश कीजिएगा कि सारा पानी निकाल दें, और जो है वो मैं ये अपने सारे, अच्छा ये चिकन जो मैंने लिया है इसे इतनी छोटी छोटी देखें बाइट साइज़ में कर लिया है मैंने। बाइट साइज़ जो है वो इतना इतना कि देखिए कोटिंग भी होगा, ठीक है। बाइट साइज़ कोटिंग होगा तो वो फिर अच्छा खासा हो जाएगा। तो बस अब मैं क्या कर रही हूँ, अपने ये सारे स्पाइसेस डाल देती हूँ। ध्यान से डालिएगा। अच्छा जी, सारे स्पाइसेस डालने के बाद मैं इसमें योगर्ट भी डाल दूँगी, और मैं अच्छे से इसे मिक्स कर लेती हूँ। और इसे मुझे अप्रॉक्स जो है वो 5 to 6 आवर मैरिनेशन के लिए रखना है। आप चाहें तो ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मतलब ओवरनाइट से तो और अच्छे बनेंगे। तो मैं तो यही कहूँगी कि जब भी आपका बनाने का इरादा हो तो आप इसे एक दिन पहले ही मैरिनेट करके रख दें, आपका काम भी थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा दूसरे दिन का। तो बस अब हम इसे सील करके फ्रिज में रख देते हैं 4 से 5 घंटे के लिए। जब तक मैं आपको फिर बताती हूँ कि हमें एक पैन में जो है वो बॉइलिंग वाटर रख लेना है, अच्छी सी बड़ी पतीली में। हम पोटैटोज़ को पहले एक बॉईल देंगे, फिर हम उसे स्ट्रेन करेंगे। जब स्ट्रेन हो जाएगा और ये बिल्कुल क्या कहते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आ जाएंगे, तो ये जो मैंने 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, ये मैं एक बैग में डाल के आपको वो प्रोसीजर भी करके बताऊँगी। तो चलें जी, अब हम लोग चलते हैं पोटैटोज़ को बॉईल करते हैं। वाटर बॉईल हो चुका हुआ है, और अब मैं इसमें अपने ये फ्राइज़ डाल रही हूँ। आराम आराम से डालिएगा, और इसे एक बॉईल आने तक मैं बस पकाऊंगी।
इसके बाद मैं इसे स्ट्रेनर में डाल के ठंडा कर दूंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि वो बिल्कुल, इसके बाद हमने कॉर्नफ्लोर लगाना है। अच्छा, डालते वक्त ध्यान रखिएगा पानी उड़ता है, तो मैं इसे आराम आराम से डाल रही हूँ। चलिए जी, ये हो गया। अब 1 बॉईल के बाद मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी। इसमें ये 1 बॉईल आ गया है। मैं स्टोव को बंद करके इसे स्ट्रेन करके पूरा ठंडा कर देती हूँ रूम टेम्परेचर पर, जब तक हम अपना चिकन की कोटिंग के ऊपर चले जाते हैं। चलिए जी, मेरा चिकन 5 आवर्स तक मैरिनेट हो गया है और अब मैंने अपना ये आधा किलो के करीब जो मैदा था उसमें मैं ये सारा चिकन इसमें डाल दूँगी। आराम से डालिएगा और हम इसे कोटिंग करेंगे। अच्छा, अगर हम कोटिंग करते हैं और आपको ये फील होता है ना कि ये हमारा सारा मैदा बर्बाद हो जाएगा, तो ये कोई बर्बाद नहीं होगा। आप इसे दोबारा से छान के रीयूज़ कर सकते हैं। अच्छा, दोनों हाथों की मदद से करिएगा ताकि कोटिंग अच्छी हो जाए। इसके बाद हम इसे स्ट्रेनर में डाल के अगेन पानी में एक बार से डिप करेंगे और सेकेंड कोटिंग करेंगे। थोड़ा सा हाथ से दबाते भी जाइएगा। वो जो क्रम्स बनते हैं वो इसी चीज़ से बनते हैं। ये कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स हैं, ये मिस नहीं करनी होती हैं। इन सब चीज़ों को फॉलो करने से, देखिए हम बाहर से खाते हैं यही चीज़ें, इतने पैसे दे के खाते हैं, हमें पता ही नहीं है कि वो किस तरह के ऑयल, किस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। तो सेहत में भी हम कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करें? तो मैं तो नहीं चाहूँगी कि आप सेहत में कॉम्प्रोमाइज़ करें, घर में बना लें। बस इसे झाड़ के सारे मैस में डाल लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। अच्छा जी, देखिए मैंने एक एक करके इसे स्ट्रेनर में निकाला था और अब मैं फिर भी थोड़ा सा इसे झाड़ लूँगी। अगेन मैं अब इसे पानी में डिप करूँगी। पानी में थोड़ा सा आप हाथ से भी कर सकते हैं आगे पीछे, ठीक है। डिप करके बस बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना है। डिप कर लिया और मैं इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लूँगी। जितना भी एक्सेस वाटर है वो सब निकल जाए। अच्छे से सारा एक्सेस वाटर निकल गया है। अब मैं अगेन इन सबको इसके अंदर डाल दूँगी। देन अगेन दोनों हाथों की मदद से कोटिंग। अब आपने थोड़ी मेहनत करनी है, अलग अलग करना है, पर बहुत ज़्यादा नहीं मुश्किल होगी। और थोड़ा अब दबा दबा के कोटिंग करनी है कि क्रम्स बनेंगे अच्छे से। बस फिर हम इसे प्लेट में निकालेंगे और इसके बाद हम अपना ऑयल गरम करेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। चलिए जी, 1 मिनट तक मैंने इसे दोनों हाथों की मदद से थोड़ा दबा दबा के, मतलब बहुत भी नहीं दबाना था, और अच्छे हैंड्स, आप ये देखें क्रम्स आ रहे हैं। इस पर भी चेक करें, ये देखें, ये देखें कितने अच्छे क्रम्स लग रहे हैं। सही है। अब जो है वो हम इसे एक प्लेट में इसी तरीके से झाड़ झाड़ कर रखना है। इस तरीके से शेक कर दें अच्छी तरीके से, और जो है वो हम इसे प्लेट में रखते हैं, फिर हम फ्राई करेंगे। चलिए जी, ये देखें मेरी ये रेडी हुई है प्लेट। और मैं जो हूँ वो अब इसे आपको मैंने पैन में ऑयल गरम कर लिया और अब हम इसे 1 बाय 1 डालेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे तो ये बहुत अच्छे से गोल्डन हो जाएंगे। मैदे में मैंने जो है वो कोई सॉल्ट नहीं ऐड किया था, क्योंकि ऑलरेडी मैं चिकन के अंदर इतने सारे स्पाइस डाल चुकी हूँ। तो मैदे को मैंने बिल्कुल प्लेन रखा है, क्योंकि इसके बाद भी देखिए हमें मज़ीद लोडेड फ्राइज़ हैं तो और सॉसेस भी डल रहे हैं, तो हम ऐसी कोई चीज़ एक्सेस नहीं डालेंगे किसी में कि हमारी चीज़ ख़राब हो जाए। तो जैसे क्वांटिटी बताइए, बहुत परफेक्ट क्वांटिटी मैंने आपको बताई है कि आपकी चीज़ ख़राब नहीं होगी अगर आप इसे ही फॉलो करेंगे। अच्छा जी, जैसे ही मैंने इसे पैन में डाला था, मैंने 1 मिनट तक बिल्कुल भी चमचा नहीं चलाया था। अब मैं आपको चला के दिखाती हूँ। आप ये देखें कितना खूबसूरत दिख रहा है। दिख रहा है आपको क्रम्स कितने अच्छे बने हुए हैं। बस अब हम इसे थोड़ा सा टर्न करेंगे और अच्छे से कुक करेंगे गोल्डन होने तक। सबको आराम आराम से टर्न करेंगे। अराउंड 2 to 3 मिनट्स और कुक होगा, और जैसे ही डन होगा तो मैं आपको पूरा डन हुआ हुआ दिखाऊंगी। लेकिन मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया कि 1 मिनट मैंने इसे बिल्कुल टच नहीं किया था। तो हम फिर आफ्टर 2 मिनट्स मिलते हैं।
अच्छा जी, देखें 2 to 3 मिनट्स हो गए हैं और इस तरह का गोल्डन टच आया है। आप बहुत ज़्यादा कुक करेंगे तो देखें ब्राउन हो जाता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चीज़ दिखने में भी तो गोल्डन अच्छी लगे ना। आप ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। मैंने टिश्यू पेपर एक प्लेट में ले लिया है और अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। और आप देखिए, आपको ऐसे भी दिल चाहेगा कि ये आप ऐसे भी शॉर्ट्स खा लें। तो बस इसके बाद हम बनाते हैं फ्राइज़, और फ्राइज़ के बाद फिर हम आते हैं अपनी सॉस की तरफ, और फिर हम इसे संभल करके आपको बताएंगे। देन बेक करेंगे इसे ओवन में और फिर हम इसे खाएंगे। जी, मैंने वो फ्रेंच फ्राइज़ को 1 बॉयल देने के बाद स्ट्रेन कर लिया था। रूम टेम्परेचर पे ठंडे हो गए, मैं इजीली हाथ में पकड़ सकती हूँ। अब मैं इसे जो है वो एक जिप लॉक बैग न्यू लीजिएगा प्लीज़, कोई घर का शॉपर मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि देखिए वो बैग्स अच्छे नहीं होते। कुकिंग के बैग्स अलहदा से होते हैं, तो जब भी हम कुकिंग की चीज़ यूज़ करते हैं तो हम चाहेंगे कि आप कुकिंग की ही चीज़ें यूज़ करें। तो ये मैंने लिए हैं। ये एक्चुअल हमारे फ्रीज़र के बैग्स होते हैं कि हम बकरीद में गोश्त फ्रीज़ करते हैं, तो मैं ये मंगवा लेती हूँ, तो ये बड़े अच्छे रहते हैं। बस इसको मैंने इस बैग में डाला। मेरा 3 टेबलस्पून के अराउंड कॉर्नफ्लोर था, वो मैं इसे डाल के अच्छे से शेक कर लूँगी। और इसके बाद मैं अपने फ्राइज़ जिप लॉक राइट एंड देन शेक। देखिए बैग का साइज़ अच्छा बड़ा रखिएगा, क्योंकि देखिए ये हमें अच्छे से वो करना है, कोट करना है। काउंटर पे रख के कर लें, वैसे भी कर लें आप, अच्छे से हो जाएंगे और इजीली हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा, फ्राइज़ टूटेंगे भी नहीं। चलिए जी, अच्छे से कोट हो गए हैं और अब मैं इसे इस बॉल में निकाल के, मैंने ऑयल गरम कर लिया है और मैं इसे अब फ्राई करूँगी। ये वैसे फ्राइज़ बनते हैं जो हम अच्छे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में खाते हैं ना, ये बिल्कुल वैसे बनते हैं। हम कहते हैं ना हमारे घर में क्यों नहीं ऐसे बनते, बस ये 1 बॉईल के बाद नॉर्मल टेम्परेचर के बाद ऐसे कॉर्नफ्लोर लगता है। तो चलिए जी, अब हम इसे फ्राई करते हैं और आपको बताते हैं। तो जी, ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। मैंने इसे मीडियम से थोड़ा हाई पे रखा हुआ है और ऑलरेडी मेरे फ्राइज़ हाफ कुक तो हैं ही। बस अब देखें इस तरह का होना चाहिए टेम्परेचर। आप एक डाल के भी चेक कर लीजिएगा। और इस तरीके से हम अपने सारे फ्राइज़ डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, क्योंकि देखिए ऑयल का टेम्परेचर हमें एकदम से कम भी नहीं करना होता, तो वो अपना टेम्परेचर भी मेंटेन करे। हम ये गलतियां भी करते हैं कि हम एकदम से चीज़ें डाल देते हैं, तो वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता और हमारी सारी फ्रेंच फ्राइज एक साथ आपस में जुड़ जाती हैं। टिप्स एंड टेक्निक्स, बस सारी कुकिंग के अंदर यही चीज़ें ज़्यादा नेसेसरी हैं। और हमें डालने के बाद फ़ौरन चमचा भी नहीं चलाना है, 1 मिनट के बाद, ताकि ये जितनी भी कोटिंग है ये प्रॉपर उसके साथ अटैच हो जाए। चलिए जी, देखें अराउंड 4 मिनट्स में मीडियम टू बिट हाई फ्लेम, मीडियम से थोड़ा सा ऊपर फ्लेम पर आप देखेंगे कैसे गोल्डन हो रहे हैं। आई मीन नॉट गोल्डन, जो हम बाहर से फ्रेंच फ्राइज खाते हैं ना, बिल्कुल देखें ऐसा ही शेड है सही। अब हम इसे बस टिश्यू पे निकाल लेते हैं और इसके बाद हम अपनी एक सॉस बनाएंगे एंड देन फिर डन। स्टोव बंद कर दीजिएगा। कितने खूबसूरत लग रहे हैं और ये क्रिस्पी भी बहुत हैं। आपको बिल्कुल बाहर के जैसी चीज़ मैंने बताई है। चलिए जी, मैंने एक पैन ले लिया है फॉर सॉस और मैं इसमें अपना अनसॉल्टेड बटर डाल रही हूँ। जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगा मैं इसमें जो है वो कॉर्नफ्लोर डाल दूँगी, सॉरी अपना मैदा डाल दूँगी और मैं इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी, ताकि मैदे की जब ये रोस्ट हो जाता है तो बड़ा अच्छा सा फ्राई होने के बाद एक अच्छा सा टच आता है, इसका एक अच्छी खुशबू आती है। देखिए मेरा थोड़ा सा मैदा भून चुका है, बहुत ज़्यादा भी नहीं डार्क करना है, बस बिट गोल्डन। अब मैं इसमें अपना सॉल्ट ऐड कर दूँगी, पेपरिका, क्रीम
क्रीम डाल के मैं 1 मिनट तक चलाऊंगी। और अब मैं अपना हाफ मोज़रेला चीज़, अच्छा अब इस मोमेंट पे मैं फ्लेम को आगे थोड़ा सा कम करूंगी और हाफ मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ, हाफ मैंने रख लिया हुआ। और साथ ही जो है वो मैं अपना मिल्क ऐड कर दूंगी, अराउंड हाफ कप के करीब। और अब मैं इसे अच्छे से कुक करूंगी। आप देखिएगा कितना क्रीमी टच आ जाएगा। देख लीजिए, आप देख सकते हैं कितना अच्छा क्रीमी टेक्सचर बन गया है इसका। अभी हम इसे अराउंड 30 सेकेंड्स और कुक करेंगे और जस्ट ऑन मीडियम फ्लेम, लेकिन आप स्टर करते रहिएगा क्योंकि ये पैन के एजेस पर चिपक रहा है। तो हम इसे स्टर करते रहेंगे कंटिन्यूसली और ये मज़ीद क्रीमी हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम इसे सारी चीज़ों के साथ मिक्स करेंगे। डन। आप देख रहे हैं कितना अच्छा टेक्सचर हो गया है। ये देखिए इस तरह का क्रीमी क्रीमी क्रीमी। बस ये हमारा डन हो चुका हुआ है और अब हम इसे साइड कर देते हैं और फिर फटाफट अपने फ्राइज़ की तरफ चलते हैं। चलिए आप मेरी सारी चीज़ें देख लें, सब डन है, सब मैंने एक काउंटर पे कर दिया है, सही है। और ये चिकन आप चेक कर सकते हैं कितना क्रिस्पी है। नाउ यू कैन हेयर द साउंड, क्रिस्पी है। बस यही साउंड आपको दिखाना था। अब चलें हम जल्दी जल्दी इसको असेंबल करते हैं। सबसे पहले हम फ्राइज़ की लेयर लगाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनने वाले, नो डाउट बहुत टेस्टी बनेंगे। चंक्स रखूंगी मैं। अच्छा कुछ बड़े हों तो आप हाथ से तोड़ लीजिएगा ताकि बाइट साइज़ आपका बन जाए ना, तो ज़रा बड़े भी लगें, हाथ से तोड़ दीजिएगा। जितना इजी और कन्वीनियंट रहे आपको खाने में। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसे लगे। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से और बहुत अच्छे तरीके से मैं आज चाहती हूँ कि डिस्क्राइब करूँ और आप इसे खाएं। अच्छा जी, अब मैं जो है वो अपना सॉस डालूँगी। नहीं, इस वक्त जो है वो मैं ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट, क्योंकि मैंने फ्राइज़ पे सॉल्ट नहीं लगाया है तो हम इस मोमेंट पर सॉल्ट लगाते हैं फ्राइज़ पर। ठीक है, अब जो है वो मेरा ये चीज़ सॉस, देखिए ये चीज़ सॉस बाहर से भी मिलते हैं, लेकिन बाहर के मैं कहूँगी ना लें, घर का बना लें, इजी भी है। बहुत टेस्टी बनने वाले हैं, नो डाउट। वैसे भी नज़र आ ही रहे होंगे कि कितने टेस्टी लग रहे हैं ये। और मैं मज़ीद उसको लोडेड करने के लिए जो चीज़ स्लाइसेस बोले थे वो अच्छा टूट भी जाए चीज़ मसला नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बेक तो होना ही है। अगेन फ्राइज़, क्योंकि लोडेड है तो हमने पूरा इसको लोडेड करना है। Again chunks.
जितनी क्वांटिटी बताइए इससे ये 2 बड़े बड़े बॉक्स बन जाएंगे और ये जहाँ तक मुझे लगता है कि 1 बॉक्स 2 सर्विंग के लिए गुड इनफ होता है, क्योंकि हैवी बहुत होते हैं। तो मेरा तो इतना ही अंदाज़ा है कि ये 2 सर्विंग के लिए 1 बॉक्स बहुत है। अच्छे से हम सारे ही डाल देते हैं, बस इस डन। अब अगेन थोड़ा सा सॉस, बस वेस्ट नहीं कीजिएगा, सारा ही डाल दीजिएगा, क्योंकि जितनी क्वांटिटी है उसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्शन के साथ। अच्छा जनाब, अब जो है वो एंड मोमेंट आ गया। मोज़रेला चीज़ जो मैंने बचाया था अपना, वो और जो मेरे ये चंक्स हैं, मैंने चेडर चीज़ दिखाया था आपको, ये उसके चंक्स बड़ा अच्छा फ्लेवर देती है चेडर चीज़ भी। और मैं साथ में डाल दूंगी मिक्स हर्ब, मिक्स हर्ब ऑप्शनल है, अच्छा लगता है थोड़ा सा ऊपर से, तो मैं डाल रही हूँ। आपकी ऑप्शनल है, आपने डालना है डालें, नहीं डालना बिल्कुल ना डालें। ऑरिगेनो किसी को पसंद है वो ऑरिगेनो डाल लें। ऑलिव्स, एंड जालेपिनोस। आप कट करके भी डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल दें। और बस ये हमारा रेडी है। अब हम इसे ओवन में बेक करते हैं। ओवन में से हम 10 मिनट्स तक, मैंने 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओवन को जो है वो प्री हीट पर कर दिया था, और अब मैं इसे 10 मिनट्स के लिए उसमें बेक कर दूँगी। चलिए जी, मैं इसे ओवन में 10 मिनट्स के लिए कुक कर लेती हूँ 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऑलरेडी मेरा 15 मिनट से ये प्री हीट पर था। चलिए जी, देखें ये रेडी हो गया आफ्टर 10 मिनट्स। आप चीज़ का गोल्डन टच चेक कर सकते होंगे, ये जो गोल्डन टच आया है मेल्ट होके। सही, अब जो है वो हम इस मोमेंट पर, मायो मैंने पहले नहीं डाला था। क्यों नहीं डाला था? क्योंकि मायो को हम कभी भी जो है वो नहीं करते, बेक नहीं करते। बस अप टू टेस्ट आप डालें इसे अपने हिसाब से। एंड केचप, इट्स डन। अब आप कहेंगे कि मुझे जो है हमें निकाल के भी बताएं कि ये कैसे हैं, तो चलें जी, लेकिन मैं बाइट नहीं कर सकती क्योंकि बिल्कुल गर्म है। तो मैं आपको एक टेक्सचर दिखा सकती हूँ कि आप ये देखें, क्रीमी क्रीमी चंक्स भी हर बाइट के साथ आपको मिलेंगे, क्योंकि नीचे तक है। लुक एट दिस, कितना अच्छा लग रहा है। लुक एट दिस, दिल चाह रहा है खाने को, पर मैं नहीं बाइट ले सकती। मैं आपसे यही कहूँगी, क्योंकि इस वक्त ये बहुत गर्म है। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो है वो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें कि मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही डेली मिलती रहूँ नई नई डिशेस के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।